दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों पता ही होगा आपको कि जैसे कि कार्स में हमारे डीजल इंजन भी यूज़ होते हैं और पेट्रोल भी इंजन होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसकी वर्किंग का आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पेट्रोल इंजन को। तो पेट्रोल इंजन में जब सक्शन स्ट्रोक होता है दोस्तों, तो सक्शन के दौरान इनलेट पोर्ट के थ्रू हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। तो सिलेंडर का अंदर जो मिक्सचर आता है वो पूरा मिक्स हो जाता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। अब दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन, जिसमें कि जो पिस्टन होता है हमारा वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है और वहाँ पे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। अब इस कंप्रेस्ड एयर फ्यूल के मिक्सचर को आग लगाने के लिए, बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग वहाँ पे एक्टिवेट होता है, जो कि चिंगारी देता है, जिससे कि हमारा जो फ्यूल एयर का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद जब दोबारा से जो पिस्टन होता है वो बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है और वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो ये 4 स्ट्रोक्स होते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर। सेम डीजल इंजन के अंदर भी यही 4 होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंसेस क्या होते हैं, 2-3 डिफरेंसेस होते हैं। जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों डीजल इंजन में फ्यूल जो होता है वो डीजल यूज़ होता है, साथ में ही जब सक्शन होता है, जब पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होता है, तो उस समय केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर आती है। वहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं आता है जैसे कि पेट्रोल इंजन में आता है। तो जब एयर सक होती है उसके बाद कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन के टाइम पे कंप्रेशन रेशियो जो होता है दोस्तों वो डीजल इंजन का ज़्यादा होने की वजह से एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है कंप्रेशन के दौरान, और इसलिए वहाँ पे स्पार्क प्लग की नहीं ज़रूरत होती है। जैसे ही फ्यूल हमारा इंजेक्ट होता है वहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्टली लगा रहता है। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होता है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने से जो एयर, जो सक्शन में हमने एयर सक करी थी, वो कंप्रेस जब होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, 500 से 550 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए दोस्तों जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर से वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है तो वहाँ पे बर्निंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है, वहाँ पे स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों यही डिफरेंस जो होता है पावर स्ट्रोक का, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो यहाँ पे सेम ही होता है जैसे कि पेट्रोल इंजन में होता है। दोस्तों डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल इंजन का 8 से 12 रेशियो 1 होता है, तो डीजल इंजन का वो 16 से लेके 25 रेशियो तक जाता है, 25 रेशियो 1 तक जाता है। आइए कंप्रेशन रेशियो को समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। तो यहाँ पे कि जैसे कि आपको दिखा हुआ है, इस इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 10:1 का है। इसका मतलब कि जब पिस्टन जो होता है हमारा वो जब बॉटम डेड सेंटर पे जाता है, तो उस समय जो वॉल्यूम है, अगर वो सपोज़ 10 लीटर है, तो जब पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब कि वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम 1 ही लीटर रहेगा। तो इसका मतलब जो हमने 10 लीटर वॉल्यूम को, वो वॉल्यूम को हमने कंप्रेस किया पिस्टन की मदद से, और कितना कर दिया, उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में 1 लीटर तक कर दिया। दोस्तों अगर मोटी मोटा समझा जाए, तो अगर हमने किसी सिलेंडर में 10 लीटर को कंप्रेस करके 1 लीटर कर दिया है, तो वो कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा दोस्तों 10:1। दोस्तों जैसे कि हमने देखा था डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, और जो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ होता है जब फ्यूल को बर्न करना होता है। तो ये ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो डीजल इंजन में जो एयर होती है और फ्यूल होती है वो अपने आप जल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम होता है, साथ में जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है डीजल के कंपेयर में, इसलिए वहाँ पे स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है टू बर्न द एयर फ्यूल मिक्सचर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जो की डिफरेंसेस हैं बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन के वो पता चले होंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ रिलेटेड टू इंजन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।